पन्नो पन्नो सांच, अक्षर अक्षर त्याग है, पन्नो पन्नो सांच, माँ किताब है प्यार की, बांच सके तो बांच। आइए मित्रों, जो मालवी बोली में मैंने ये जो दोहा सुनाया आपको, इसी तरह की ये दोहे लिखने वाले, हिंदी के गीत लिखने वाले डॉक्टर विक्रम विवेक, जो हमारे क्षेत्र में एनसीसी ऑफिसर है सीएम राइस विद्यालय में, और आज के आयोजन के रूप से उन्होंने पिता पर जो समर्पित कविता लिखी है वो गुरु जी के समक्ष निश्चित रूप से प्रस्तुत करें, इस अपेक्षा के साथ डॉक्टर विक्रम विवेक आप सभी के सामने। गुरु जी को पुनः प्रणाम और आप सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम। बहुत समय के बाद इतने अच्छे, इतने सुधी श्रोता और काव्य को समझने वाले श्रोता यहाँ पर मिले हैं। मैं आप सबके हृदय में विराजित माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, जिनने हमको तुतली भाषा में बोलना सिखाया, उस सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। और लीजिए, मालवी बोली में गांव के अंचल की बात गांव के तरीके से कहने का प्रयास देखिए आप। एक चित्र ध्यान में रख करके जिस तरह से कई समस्या गुरुजी यहाँ पर बताते हैं और उसका समाधान समाज में कैसे होना चाहिए, वो सब बातें करते हैं। मैंने गांव से उठाई एक कविता देखिए आप। कविता का शीर्षक है दारू देवता। स्वागत। के लोग भले ही समझे के गप्पा है, पर दारू पिया बाद में आदमी का ठप्पा है। ताली बजाओ। लोग भले ही समझे के गप्पा है, पर दारू पिया बाद में आदमी का ठप्पा है। आजकल दारू घणी महंगी आवे है, कि आजकल दारू घणी महंगी आवे है, फिर भी ठेका में मेड़ो भरावे है। और पन्ना बा पीने जदे घरे आवा लागा, तो आखा गांव का टेगड़ा उनका गुर्रावा लागा। अच्छा है, ही से काम नहीं चलेगा। ताली वाली बजाओ। कि पन्ना बा पीने जदे घरे आवा लागा, तो आखा गांव का टेगड़ा उनकाड़ी गुर्रावा लागा। नशा में टेगड़ा होने पे सनकी पड़िया, ने चोर हमजीन टेगड़ा होने भी टटकी पड़िया। तो इतना में गांव का लोग उठाया, ने अट्टाड़ो हमजीन लट ले आया। तो देवादा देखी ने बोलिया, कह रहे हो तो पन्नो ही रहे। देवादा देखी ने बोलिया कि अरे हो तो पन्नो ही रहे, ने अपनी दून में कजा कहीं गई रहे है। तो पद्मिया ने पूरी छोड़ी सांप क्यों झोला खाई रहा है। तो देवादा देखी ने बोलिया के थार नहीं मालूम, इके दारू देवता ढिल में ही रहा है। वाह। देवादा देखी ने बोलिया कि थारे नहीं मालूम, इके दारू देवता दिल में ही रहा है। इस तरह का गांव की जनता पन्नाबा का ठाड़ देखी रही थी और घरे बैरा बुखी जवाट देखी रही थी। वाह। व्यंग देखिए आप, कविता कहाँ से चालू होकर कहाँ खत्म होती है, संदेश कहाँ है। कि इस तरह का गांव की जनता पन्नाबा का ठाड़ देखी रही थी और घरे बैरा बुखी जवाट देखी रही थी। तो घर जाता ने जो बैरा से बोलिया के मारे रोटी मेल, घर जाता ने बैरा से बोलिया के मारे रोटी मेल। तो बैरा बोली के अन्न को दाणो इन्हें खुटी गयो लूण तेल। अरे तम मरवा हरी का विरिया, अरे तम मरवा हरी का विरिया, नी पग में जूता है, ने तुम्हारी वाट देखी देखी नहीं छोरा छोरी भी भूखा जूता है। क्या ताली बजाओ, यहाँ ताली बजना चाहिए। क्या चित्रण है। वाह। कि तुम मरवारी का उरिया नी पग में जूता है, ने तुम्हारी वाट देखी देखी ने छोरा छोरी भी भूखा जूता है। अरे मारी मानो जो तुम दारू नी पियोगा, तो आखो घर भर सुखी ने जाद अंत तक जियोगा। अरे हाची बात देर से समझ में आवे है, हाची बात देर से समझ में आवे है, वो तो पिया बादेज मगज बनावे है। तो बैरा ने इस तरह की रात माथो फोड़ियो, जदे कहीं जई ने हवे रे पन्नाबा ने दारू छोड़ियो। तो दारू देवता कोई का दिल में मत आजे और मारा देश की जनता के फोली फोली ने मत खाजे, मारा देश की जनता के फोली फोली ने मत खाजे। वाह डॉक्टर साहब, बधाई। इसी तरह से एक रचना और देखिए आप। आजकल क्या होता है कि कंप्यूटर का युग है, ऑनलाइन www.com और शादी ब्याह हो जाते हैं। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। मालवा की जो परंपरा रही है कि पहले शादी में बड़े रस्म होती थी और एक उत्सव के रूप में शादी मनाई जाती थी। काका काकी दादा दादी कुंवासियाँ सब इकट्ठी होती थी, मंगल गीत गाते थे और एक उत्सव के रूप में 15-20 दिन तक कार्यक्रम चलता था शादी का। तो उस शादी के जो वातावरण को, जो हमारी पुरानी रस्में जो लोप हो रही है, एक हास्य के माध्यम से एक कविता आप सबके बीच में रखना चाहता हूं कि पहले शादी ब्याह हमारे गांव में किस तरह से होती थी। गुरुजी स्वागत। कविता का शीर्षक है बालिया को ब्याह। और
हाँ, और उस शादी में दूल्हे लोग किस तरह से छिछोरपन करते थे और उसके कारण लड़की वालों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता था। देखिए, स्वागत डॉक्टर साहब। के छिताबा की छाती पे थो ताव, के छिताबा की छाती पे थो ताव, क्योंकि करनो तो छोरा बालिया को ब्याह। हगड़ा रिश्तेदार के हमी चार पहुंचायो, हगड़ा रिश्तेदार के हमी चार पहुंचायो, के वेगी कोई छोरी ढूंढो बालियो बूढ़ो होने आयो। तो बद्दाबा बोलिया नंदाबा की नजर में एक छोरी है, बद्दाबा बोलिया कि नंदाबा की नजर में एक छोरी है, अरे एक आंख से काणी है पर दिखवा की गोरी है। तो छिताबा झूठ बोलिया चलेगा मारी समझ में आवे है, क्योंकि वो बालियो भी तो छोरी उड़ के देखी ने एक फेस दबावे है। बात पक्की हुई, रिश्तेदार मगन हुई गया और सबकी मर्जी से अखा तीज का लगन हुई गया। अब बाबू खां को बाजो करियो डोली तो डूंगो, बिरमियो बामण तो बोलियो 100 रुपया लूंगो। फूली नाथी रामू ने सुगन कलुड़ी शामू सबके कुआसी लाया और बालिया का बाने बैठता सबने जोर जोर से गीत गाया। अब बालिया का भाई बेरिया ने बरत भरियो कि बालिया का भाई बेरिया ने बरत भरियो, बीच की हांजे बारात चली घोड़ी ले आयो हरियो। अब छित्ता बाने छकड़ो जोतियो गंगू बाने गाड़ी, बालिया के फिर लत्ता पिराया दर्जी सीणो बुलियो नाड़ी। तो दोलाबा दांत काट दिया, छिताबा छनकी गया। पामना ने समझाया तो फिर समझी गया। बारात चली, छिताबा ने छकड़ो काटियो तो गाड़ी का बांस थी उलझन उनको पंचो फाटियो। जेस्तर तेस्तर बारात काकड़ पे पहुंची और फिर कुमासा ने बालिया से नायल फेंकावा की सोची। बोंदाबा के यहाँ बारात गई, समदरबा समेला पे आया और लाड़ी का भाई लालिया से बालिया ने पग पुजाया। अब अगला दृश्य देखिए, जब लड़की वरमाला लेकर के आ रही, ये अपनी आदत से लाचार है बालिया कि अबे लाड़ी के देखी ने बालिया की एक आंख दबीगी। तो हगड़ा पामना बोलिया के लाड़ा लाड़ी की जोड़ी जमी। अच्छा, और तो और जदे बालियो तोरण मारवाने गयो तो कुंवासी उड़ के देखी ने भी नहीं रियो गयो। एक कुंवासी के देखी ने आंख मिचाईगी, देखी ने वह घणी हरमईगी। वह कलुड़ी से बोली के देख जिया जी लगई रिया घई है, मार तो लागे नेठू लाड़ी का भई है। फिर हवेरे फेरा की हुई बागम दौड़, और लाड़ी की अच्छी आंख का आगे इग्यो मोड़, मतलब एक आंख तो काढ़ी थी सही, अच्छी आंख का आगे मोड़ बिल्कुल दिखना बंद। कि फिर हवेरे फेरा की हुई बागम दौड़ और लाड़ी की अच्छी आंख का आगे इग्यो मोड़, और इक्का गबड़ाम बामण जपेट गयो और बिचारो लाड़ा लाड़ी का बीच लपेट गयो। अबे देखी ने कुआसा घबराया, बड़ी आफत से सबके छोड़ाया। अबे जदे लाड़ी की माँ सेचावनी करवाने आई, अबे जदे लाड़ी की माँ सेचावनी करवाने आई तो बालिया ने एक आंख दबाई ने उके भी कर दी सही। अबे लाड़ी की माँ बड़की, बेचारी वो गांव की सीधी सादी महिला क्या जाने। अबे लाड़ी की माँ बड़की के लाड़ा की एक आंख काणी है तो केसर सिंह कुआसो बोले थारी छोरी कहाँ की रानी है, वह भी तो कहानी है। बूढ़ा गल्डा लोगों ने फिर के समझाई दी, बात के बड़वानी दी, मांस दबाई दी। अरे ब्याह में घनी आपदा पड़ी, छिताबा हो गया छिद्दा और बोलिया उठो ने ठू कंदरी के चल खाटियो पियांगा सीधा। तो इतनी आफत पड़ी तो उतरे छिताबा को ताव, फिर गिणी ने गाठन दे लिया, हमारा बाप भी नहीं करेगा ब्याह। तो बालिया से छोटो भाई कालियो बोलियो, काका जी मारो ब्याह तो करी जाओ। तो छिताबा बोले हूं तो सोगन खाइयो भले तुम कुंवाराज मरी जाओ। वाह। और एक रचना प्रतिनिधि रचना जो जी हुआ है, जी डॉक्टर साहब, पूरे हिंदुस्तान में इस रचना के माध्यम से मुझे जाना जाता है। आदरणीय गुरुवर के चरणों में ये रचना में समर्पित करना चाहता हूँ। जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में दो महत्वपूर्ण स्थान होता है, देवी देवताओं का, माता और पिता। हम माँ को भगवान मानते हैं, मानना भी चाहिए। एक उज्जैन के बहुत अच्छे शायर, उन्होंने 2 पंक्ति कही, रमेश सोज। माँ के लिए उन्होंने 2 पंक्ति में भी बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये माना कि फूलों के बिछोने नहीं देता, पर माँ को किसी बात पे रोने नहीं देता। हम ये भी कर सकते हैं, आप सुख मत दो लेकिन दुख भी मत दो, तब कहने में आता है। तो
दूर दूर तक ये स्थिति होती। माँ इसलिए पूजनीय कि माँ दुनिया दिखाती है, लेकिन बाप दुनियादारी सिखाता है। वाह। माँ के मोह के कारण, ममता के कारण संतान उसके पास आती है, और पिता की कठोरता के कारण संतान उससे दूर जाती है। पूरे जीवन भर बाप का एक ही उद्देश्य होता है पिता का, कि मेरी संतान कहीं मात न खा जाए, कोई उसको ठग न ले। पूरा जीवन इसमें पिता खत्म कर देता है, और उसकी कठोरता के कारण उसके त्यागों को कोई नहीं समझ पाता है। हम समाज सुधार की बात करते हैं, हर तीसरे घर में आज ये स्थिति है कि पिता और पुत्र में अनबन रहती है, दो पीढ़ियों का टकराव। मैं जितने नवयुवक यहाँ इस पांडाल में गुरुजी के शरण में बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ इस कविता के माध्यम से कि यदि उनका अपने पिता से कुछ वैमनस्य हो गया हो तो मेरी इस कविता सुनने के बाद सुबह उनके पैरों में गिर करके माफी मांगे, और पुनः घर में वही वातावरण पैदा हो जो सौहार्द का वातावरण हो। वाह। मैंने पूरी कविता ये रोते रोते लिखी है, और मुझे भी अपने पिता का भान उनके जाने के बाद ही महसूस हुआ कि पिता क्या होता है। पूरी कविता में पिता, और पिता ही कह रहा है कि उसकी पीड़ा क्या है आज हर घर में। और आपको लगे कि मैंने आपकी बात कही है तो मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा। एक बार जोरदार ताली बजा करके मुझे आदेश दे इस कविता के लिए। स्वागत डॉक्टर साहब, स्वागत। देखिए पिता क्या कहता है कि रोज तड़के 2 रोटियां खा निकल पड़ता इस निश्चय के साथ कि आज छीननी है कई रोटियां जमाने के जबड़े से अपने बच्चों के लिए। क्या कहने। रोज तड़के 2 रोटियां खा निकल पड़ता इस निश्चय के साथ कि आज छीननी है कई रोटियां जमाने के जबड़े से अपने बच्चों के लिए। जिनके पिता हैं वो अपने पिता का महत्व समझे, और जिनके पिता नहीं हैं इस कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि उन सभी पिताओं को। क्या छीनिए कई रोटियां जमाने के जबड़े से अपने बच्चों के लिए, फिर जमाना भले देता रहे कंजूस लालची स्वार्थी जैसे संबोधन, पर मेरा लक्ष्य मेरी संतान, बढ़ती हुई झुर्रियां उनकी मुस्कान। अरे देता रहा नसीहतें दुनिया में अपने अस्तित्व को बचाने की, स्वार्थ के नाते झूठे रिश्ते सारी हकीकतें जमाने की। पर आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अरे दुनिया दिखाने वाले को ही आंख दिखाता, मेरा बेटा क्या मुझसे भी बड़ा हो गया है। आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अरे दुनिया दिखाने वाले को ही आंख दिखाता, मेरा बेटा क्या मुझसे भी बड़ा हो गया है। और झूठे और मक्कारों की संगति इतनी खास हो गई है, झूठे और मक्कारों की संगति इतनी खास हो गई है कि मेरी सभी बातें उसके लिए बकवास हो गई। कुछ भी बातें होती, बैठे रहो, आप कुछ नहीं जानते हो। एक दौर ऐसा आता है पिता को डांट देते हैं, एक शब्द में उसको खत्म कर देते हैं उसके त्याग को, कि बैठ जाओ आप कुछ नहीं जानते हो, हम हमारे हिसाब से कर लेंगे सब। तब कहने में आता है कि झूठे और मक्कारों की संगति इतनी खास हो गई है कि मेरी सभी बातें उसके लिए बकवास हो गई है। और अगली बात देखिए आप, परिवार टूटने का बारीक चित्रण किया मैंने। पहले परिवार होता था, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, हम सब साथ होते थे। आज परिवार मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, और वो भी कब तक, जब तक कि बड़े नहीं हो जाते। तब कहने में आता, गुरुवर हम कहते हैं हम बड़े डींग हाँकते हैं। गुरुजी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, हम जितने पांडाल में यहाँ बैठे हम कहते हैं कि हमने बहुत प्रगति की। मैं 2 पंक्ति में बताना चाहता हूँ कि हमारी प्रगति हुई या दुर्गति हुई। 2 पंक्ति में। स्वागत। परम आदरणीय द्विवेदी सर, देखिए आप, 2 पंक्ति में कहना चाहता हूं, मेरी माता बहनें ध्यान से सुनिए कि पहले क्या होता था कि पहले 2 कमरे के घर में हम 12 लोग निभा लेते थे। पहले 2 कमरे के घर में हम 12 लोग निभा लेते थे। अब 12 कमरों के मकान में 2 लोगों की नहीं निभ पाती। तब कहने में आता है कि आज के दौर में अतीत का कोई काम नहीं है। 1 मिनट में आपके त्याग को ठुकरा देते हैं संतान। आज के दौर में अतीत का कोई काम नहीं है, शायद इसीलिए उसके राशन कार्ड में मेरा नाम नहीं है। तब स्थिति होती है कि उसके राशन कार्ड में मेरा नाम नहीं है। और परिवार, बाप की बेबसी दुनिया की नजरों में सहनशीलता है, बाप की बेबसी दुनिया की नजरों में सहनशीलता है। पर आज घर घर में दशरथ है, श्रवण कुमार ढूंढे नहीं मिलता है। वाह। पूरे जीवन भर हर आदमी का एक ही लक्ष्य होता है कि मेरे छोरे का मकान, मेरे बच्चे का मकान पूरे गांव में, पूरे नगर में सबसे बड़ा हो, सबसे ऊंचा हो।
और इतिहास में इसी बात के लिए पिता खत्म हो जाता है कि मेरे बच्चे का मकान सबसे ऊंचा हो। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने बाप का मकान बनाया है। अयोध्या में हम सब ने पहली बार अयोध्या में हम सब ने बच्चों ने मिलकर के बाप का मकान बनाया। तब कहने में आता है कि बाप की बेबसी दुनिया की नजरों में सहनशीलता है, पर आज घर घर में दशरथ है, श्रवण कुमार ढूंढे नहीं मिलता है। और अगली बात देखिए आप, ये हर घर में होता है कि परिवार पर मर मिटने की यही सजा मिली है। परिवार पर मर मिटने की यही सजा मिली है कि मुझे अकेला छोड़ बागी विधायक की तरह पत्नी भी सत्ता पक्ष से जा मिली है। क्या कहने, जब पुत्र कमाने लग जाता है तो माँ उधर हो जाती है, बाप अकेला पड़ जाता है। परिवार पर मर मिटने की यही सजा मिली है कि मुझे अकेला छोड़ बागी विधायक की तरह पत्नी भी सत्ता पक्ष से जा मिली है। और अगली बात मैंने आपके लिए कही है, देखना कि परिवार पर मर मिटने की यही सजा मिली है कि मुझे अकेला छोड़ बागी विधायक की तरह पत्नी भी सत्ता पक्ष से जा मिली है। और ऐसे में अपनी दुनिया से हताश, हारी हुई लाचार, मेरी हमदर्द सिर्फ मेरी बेटियां। आप अपने पिता के लिए ताली बजाएं, आप अपने पिता के सम्मान में ताली बजाएं। ऐसे में अपनी दुनिया से हताश, हारी हुई लाचार, मेरी हमदर्द सिर्फ मेरी बेटियां। अरे न उन्हें जायदाद में हिस्सा चाहिए, बेटी को कभी जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए। उन्हें न जायदाद में हिस्सा चाहिए, न कोई शिकायत, न आपत्ति। अरे मेरे त्याग समर्पण की गवाह है वे, पिता कह रहा है, मेरे त्याग समर्पण की गवाह है वे, और मेरी लंबी बीमारी की दवा है वे। बेटियां मेरे त्याग समर्पण की गवाह है वे, और मेरी लंबी बीमारी की दवा है वे। अरे माँ की तरह मेरी सेवा करती है जो, भले ही छोटी है लेकिन वो कहेगी जरा सी तबीयत खराब हुई, पापा मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, मैं आपके हाथ पैर दबा देती हूँ, आपका सिर दबा देती हूँ। तब कहने में आता है कि माँ की तरह मेरी सेवा करती है जो, डूबती आंखें वो उखड़ती सांसों के बीच तिल तिल मरती है जो। और पुनः बेटे पर आ रहा है, पर बेटा, अरे बेटा बेटा क्या जाने कि धरती त्राही त्राही कर उठती जब आसमान रूठ जाता है, और जिसका पिता चला जाए उसका सारा जहां लूट जाता है। धरती त्राही त्राही कर उठती जब आसमान रूठ जाता है, और जिसका पिता चला जाए उसका सारा जहां लूट जाता है। और मरने के बाद भी पिता की भावना देखिए, ये पिता की भावना ही हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती कि बेटा, अरे बेटा, मरने के बाद पिता की भावना देखिए कि बेटा, अरे बेटा बेटा तू कितनी बार मुझसे मुंह मोड़ेगा, पर बाप बाप है, मरकर भी लहू बन तेरी रगों में दौड़ेगा। वाह, बाप बाप है, मरकर भी लहू बन तेरी रगों में दौड़ेगा। अरे तुझे धूप लगे तो कुमलाऊंगा मैं, पिता की भावना, तुझे धूप लगे तो कुमलाऊंगा मैं, जरा भी दुख पहुंचे तो दौड़ा आऊंगा मैं। और जब जब जमाने ने सितम ढाया है, तब तब पुत्र को बाप का ही आसरा नजर आया है। वाह वाह, माल खाते समय बाप याद नहीं आएगा, लेकिन मार खाते समय बाप जरूर याद आता कि जब जब जमाने ने सितम ढाया है, तब तब पुत्र को बाप का ही आसरा नजर आया। और अंतिम पंक्तियां देखिए आप, मैंने पिता की परिभाषा कहने का प्रयास किया एक छोटे से कलम के सिपाही ने, कि पिता क्या है। इस झूठी दुनिया में एकमात्र सच है पिता, इस झूठी दुनिया में एकमात्र सच है पिता, और संतान के लिए सुदृढ़ सुरक्षा कवच है पिता। अरे संस्कारों से सुसज्जित पुस्तक के समान है पिता, संस्कारों से सुसज्जित पुस्तक के समान है पिता, और पुत्र का एकमात्र अभिमान है पिता। अरे हर भूल और हर अपराध को क्षमा कर देता इस धरती पर साक्षात भगवान है पिता, भगवान है पिता, भगवान। ये थे नहीं, ये दुनिया में अपने अस्तित्व को बचाने की, स्वार्थ के नाते झूठे रिश्ते, सारी हकीकतें जमाने की, पर आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अरे दुनिया दिखाने वाले को ही आंख दिखाता, मेरा बेटा क्या मुझसे भी बड़ा हो गया है। आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अरे दुनिया दिखाने वाले को ही आंख दिखाता, मेरा बेटा क्या मुझसे भी बड़ा हो गया है। और झूठे और मक्कारों की संगति इतनी खास हो गई है, झूठे और मक्कारों की संगति इतनी खास हो गई है कि मेरी सभी बातें उसके लिए बकवास हो गई।
कुछ भी बातें होती, बैठे रहो, आप कुछ नहीं जानते हो। एक दौर ऐसा आता है, पिता को डांट देते हैं, एक शब्द में उसको खत्म कर देते हैं, उसके त्याग को, कि बैठ जाओ, आप कुछ नहीं जानते हो, हम हमारे हिसाब से कर लेंगे सब। तब कहने में आता है कि झूठे और मक्कारों की संगति इतनी खास हो गई है कि मेरी सभी बातें उसके लिए बकवास हो गई है। और अगली बात देखिए आप, परिवार टूटने का बारीक चित्रण किया मैंने। पहले परिवार होता था, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, हम सब साथ होते थे। आज परिवार मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, और वो भी कब तक? जब तक कि बड़े नहीं हो जाते। तब कहने में आता, गुरुवर हम कहते हैं हम बड़े डींग हाँकते हैं। गुरुजी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहता हूं, हम जितने पांडाल में यहाँ बैठे, हम कहते हैं कि हमने बहुत प्रगति की। मैं 2 पंक्ति में बताना चाहता हूं कि हमारी प्रगति हुई या दुर्गति हुई है। 2 पंक्ति में। स्वागत। परम आदरणीय द्विवेदी सर, देखिए आप, 2 पंक्ति में कहना चाहता हूं, मेरी माता बहनें ध्यान से सुनिए कि पहले क्या होता था कि पहले 2 कमरे के घर में हम 12 लोग निभा लेते थे। पहले 2 कमरे के घर में हम 12 लोग निभा लेते थे। अब 12 कमरों के मकान में 2 लोगों की नहीं निभ पाती। तब कहने में आता है कि आज के दौर में अतीत का कोई काम नहीं है। 1 मिनट में आपके त्याग को ठुकरा देते हैं संतान। आज के दौर में अतीत का कोई काम नहीं है, शायद इसीलिए उसके राशन कार्ड में मेरा नाम नहीं है। तब स्थिति होती है कि उसके राशन कार्ड में मेरा नाम नहीं है। और परिवार, बाप की बेबसी दुनिया की नजरों में सहनशीलता है। बाप की बेबसी दुनिया की नजरों में सहनशीलता है, पर आज घर घर में दशरथ है, श्रवण कुमार ढूंढे नहीं मिलता है। वाह। पूरे जीवन भर हर आदमी का एक ही लक्ष्य होता है कि मेरे छोरे का मकान, मेरे बच्चे का मकान पूरे गांव में, पूरे नगर में सबसे बड़ा हो, सबसे ऊंचा हो। और इतिहास में इसी बात के लिए पिता खत्म हो जाता है कि मेरे बच्चे का मकान सबसे ऊंचा हो। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने बाप का मकान बनाया है। अयोध्या में हम सब ने पहली बार, अयोध्या में हम सब ने, बच्चों ने मिलकर के बाप का मकान बनाया। तब कहने में आता है कि बाप की बेबसी दुनिया की नजरों में सहनशीलता है, पर आज घर घर में दशरथ है, श्रवण कुमार ढूंढे नहीं मिलता है। और अगली बात देखिए आप, ये हर घर में होता है कि परिवार पर मर मिटने की यही सजा मिली है। परिवार पर मर मिटने की यही सजा मिली है कि मुझे अकेला छोड़ बागी विधायक की तरह पत्नी भी सत्ता पक्ष से जा मिली है। क्या कहने। जब पुत्र कमाने लग जाता है तो माँ उधर हो जाती है, बाप अकेला पड़ जाता है। परिवार पर मर मिटने की यही सजा मिली है कि मुझे अकेला छोड़ बागी विधायक की तरह पत्नी भी सत्ता पक्ष से जा मिली है। और अगली बात मैंने आपके लिए कही है, देखना कि परिवार पर मर मिटने की यही सजा मिली है कि मुझे अकेला छोड़ बागी विधायक की तरह पत्नी भी सत्ता पक्ष से जा मिली है। और ऐसे में अपनी दुनिया से हताश, हारी हुई लाचार, मेरी हमदर्द सिर्फ मेरी बेटियां। आप अपने पिता के लिए ताली बजाएं, आप अपने पिता के सम्मान में ताली बजाएं। ऐसे में अपनी दुनिया से हताश, हारी हुई लाचार, मेरी हमदर्द सिर्फ मेरी बेटियां। अरे न उन्हें जायदाद में हिस्सा चाहिए, बेटी को कभी जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए। उन्हें न जायदाद में हिस्सा चाहिए, न कोई शिकायत, न आपत्ति। अरे मेरे त्याग समर्पण की गवाह है वे। पिता कह रहा है मेरे त्याग समर्पण की गवाह है वे, और मेरी लंबी बीमारी की दवा है वे। बेटियां मेरे त्याग समर्पण की गवाह है वे, और मेरी लंबी बीमारी की दवा है वे। अरे माँ की तरह मेरी सेवा करती है जो, भले ही छोटी है, लेकिन वो कहेगी जरा सी तबीयत खराब हुई, पापा मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, मैं आपके हाथ पैर दबा देती हूँ, आपका सिर दबा देती हूँ। तब कहने में आता है कि माँ की तरह मेरी सेवा करती है जो, डूबती आंखें वो उखड़ती सांसों के बीच तिल तिल मरती है जो। और पुनः बेटे पर आ रहा है, पर बेटा, अरे बेटा बेटा क्या जाने कि धरती त्राही त्राही कर उठती जब आसमान रूठ जाता है, और जिसका पिता चला जाए उसका सारा जहां लूट जाता है। धरती त्राही त्राही कर उठती जब आसमान रूठ जाता है, और जिसका पिता चला जाए उसका सारा जहां लूट जाता है। और मरने के बाद भी पिता की भावना देखिए, ये पिता की भावना ही हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती।
कि बेटा, अरे बेटा, मरने के बाद पिता की भावना देखिए कि बेटा, अरे बेटा बेटा तू कितनी बार मुझसे मुंह मोड़ेगा, पर बाप बाप है, मरकर भी लहू बन तेरी रगों में दौड़ेगा। वाह, बाप बाप है, मरकर भी लहू बन तेरी रगों में दौड़ेगा। अरे तुझे धूप लगे तो कुमलाऊंगा मैं, पिता की भावना, तुझे धूप लगे तो कुमलाऊंगा मैं, जरा भी दुख पहुंचे तो दौड़ा आऊंगा मैं। और जब जब जमाने ने सितम ढाया है, तब तब पुत्र को बाप का ही आसरा नजर आया है। वाह, वाह, माल खाते समय बाप याद नहीं आएगा, लेकिन मार खाते समय बाप जरूर याद आता है। वाह, कि जब जब जमाने ने सितम ढाया है, तब तब पुत्र को बाप का ही आसरा नजर आया। और अंतिम पंक्तियां देखिए आप, मैंने पिता की परिभाषा कहने का प्रयास किया एक छोटे से कलम के सिपाही ने, कि पिता क्या है। इस झूठी दुनिया में एकमात्र सच है पिता, इस झूठी दुनिया में एकमात्र सच है पिता, और संतान के लिए सुदृढ़ सुरक्षा कवच है पिता। अरे संस्कारों से सुसज्जित पुस्तक के समान है पिता, संस्कारों से सुसज्जित पुस्तक के समान है पिता, और पुत्र का एकमात्र अभिमान है पिता। अरे हर भूल और हर अपराध को क्षमा कर देता, इस धरती पर साक्षात भगवान है पिता, भगवान है पिता। वाह। ये थे नहीं